तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन का सवाल देने जा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन का जवाब देने जा रहा हूँ। जब भी कभी दो बड़े एग्ज़ाम होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद, एक होता है यूपीपीसीएल जेई, दूसरा होता है आरआरबी जेई। अब सबके दिमाग में ये फैक्ट चलता है कि कौन सा जेई अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले समझा देता हूँ मैं, आज पूरा बता देता हूँ कि कौन सा जेई ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीपीसीएल जेई की। यूपीपीसीएल जेई जो है, ठीक है, वो एक स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, जबकि आरआरबी जेई एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्लियरेंस होती है, यदि कोई लड़का यूपीपीसीएल जेई को क्वालिफाई करता है तो वो एक जगह स्थिर रहेगा। समझिए ज़रा, अगर कोई लड़का यूपीपीसीएल जेई को क्वालिफाई करता है तो वो एक जगह स्थिर रहेगा। ठीक है, एक जगह स्थिर रहेगा, सेटल्ड रहेगा। ये नहीं होएगा कि आज यूपीपीसीएल जेई को पटक के साउथ में पटक दिया, या यूपीपीसीएल जेई को साउथ से नॉर्थ में पटक दिया, या नॉर्थ से फिर ईस्ट में पटक दिया। ठीक है, या कहीं भी पटक दिया, यानी यूपीपीसीएल जेई को कोई पटक नहीं सकता। जबकि आरआरबी जेई को एक जोन से दूसरे जोन में भी पटका जा सकता है। प्रमोशन होएगी तब भी पटका जाएगा, कहीं भी पटका जा सकता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक जगह स्थिर नहीं होता, पटका जाता है उसको भी। पटकना क्या होता है, ट्रांसफ़र को बोलते हैं पटकना। ठीक है यार, मेरे को मेरी तरह ही वीडियो बना दिया करो यार, ऐसे नहीं बना रहा, वैसे नहीं बना रहा, स्टाइल अच्छा नहीं। अबे यार, ये बढ़िया है। जो इंसान तुम्हें कंटेंट से मतलब है, जो इंसान जैसा है ना उसको वैसे रहने दो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, नहीं देखनी तो मत देखो। ठीक है, तो मेरे से नहीं हो जाता भाई ऐसे, मैंने ऐसे ही बोलना है। ठीक है, और मज़ा भी आता है, और ये रियलिटी होती हैं बातें। ठीक है, जब खुद डिपार्टमेंट में जाओगे ना तो तब तुम्हें पता चल जाएगा, सही बोल रहा था यार, ये पटका जाता है इसमें। ठीक है, तो आरआरबी जेई में एक जगह से दूसरी जगह तुम पटके जा सकते हो जब तुम्हारा प्रमोशन होगा, कुछ भी होगा, जबकि यूपीपीसीएल जेई में आप स्थिर रहोगे। पहली बात। दूसरी बात, एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर हम देखें तो अगर आप यूपीपीसीएल जेई क्वालिफाई करते हो तो यूपीपीसीएल जेई क्वालिफाई करने के बाद आपकी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल तक ही रिस्ट्रिक्ट रहेगी। जबकि अगर कोई लड़का आरआरबी जेई क्वालिफाई करता है तो एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड सा इंजीनियर बन जाता है, क्योंकि आरआरबी जेई क्वालिफाई करने के बाद सिर्फ किसी भी ब्रांच के लड़के को, जैसे इलेक्ट्रिकल वाला लड़का है तो उसे जेई मानता है सिर्फ। अगर वो चाहे तो जेई इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल सेक्शन में भी पोस्ट कर सकता है। तो आपको अपनी ब्रांच के साथ साथ कई और ब्रांचों के बारे में भी जानने को मिलता है आरआरबी जेई बनने के बाद। मेरा खुद एक दोस्त आरआरबी जेई है, उसको इलेक्ट्रिकल के साथ साथ मैकेनिकल प्लस इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच की भी नॉलेज हो गई आरआरबी जेई में जाके। बिकॉज आरआरबी जेई में आप एक सिंगल सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं होते, जाने के बाद रेलवे के लिए आप सिर्फ एक इंजीनियर हो। मेरा खुद दोस्त आरआरबी जेई में जेई इलेक्ट्रिकल क्वालिफाई करके गया था, लेकिन जब उसने वहाँ जॉब मिली तो उसने इलेक्ट्रिकल सेक्शन में भी काम किया है कुछ साल, और अब मैकेनिकल सेक्शन भी हैंडल कर रहा है वो कुछ कुछ जगह पे, होता है ऐसा। ठीक है, तो आप एक ही इंजीनियर को एक से ज़्यादा ट्रेड की नॉलेज हो जाती है आरआरबी जेई में जाके। तो आरआरबी जेई इंजीनियरिंग का ब्रह्मांड है, जबकि यूपीपीसीएल जेई सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का ब्रह्मांड है। ठीक है, अब दूसरी बात, यूपीपीसीएल जेई में वर्कलोड इन कंपैरिजन टू आरआरबी जेई के आजकल बहुत ज़्यादा हो गया। आजकल यूपीपीसीएल जेई की नौकरी पूरे हिंदुस्तान की सबसे कठिन नौकरी है, ये बात ध्यान रख लेना। पहले तो हर चीज़ जन्नत लगती है, जाने के बाद पता चलता है। इलेक्ट्रिकल हिंदी चैनल वाले सर जो थे पहले फेमस पर्सनैलिटी थे, आज आप उनकी एक भी वीडियो नहीं देखते यूट्यूब चैनल पे। क्यों नहीं देखते? बिकॉज इलेक्ट्रिकल हिंदी चैनल वाले जो सर हैं बाल मुकुंद जी, उनको आज डिस्ट्रीब्यूशन जेई बनने के बाद इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो वीडियो बना सकें। क्यों भैया? डिस्ट्रीब्यूशन जेई की 24/7 अलर्ट वाली नौकरी होती है, उसमें बेचारा वो आदमी अपनी नौकरी करेगा या यूट्यूब चलाएगा, इसलिए। जबकि कोई लड़का आरआरबी जेई में होता है तो उसको इतना टाइम जरूर मिल जाता है वो किसी को गाइड भी कर सके, कुछ कर सके। यानी कि आरआरबी जेई में आप थोड़ी बहुत अपनी लाइफ जी सकते हो, एएलपी में नहीं आप जी सकते इतना, क्योंकि एएलपी में वर्कलोड ज़्यादा होता है। जो आपके दोस्त बने ना एएलपी, कभी उनसे पूछ के देखना, कोई गाँव से बना हो तुम्हारे एएलपी तो, कि कितना वर्कलोड होता है एएलपी में, क्योंकि एएलपी की डेफिनेट कोई टाइमिंग नहीं होती। आरआरबी जेई में वर्क प्रेशर है पर यूपीपीसीएल जेई जितना नहीं है।
फैक्ट है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। सैलरी के मामले में, सैलरी में यूपी पीसीएल जेई एक्सीड करता है आरआरबी जेई को। भैया ऑब्वियस सी बात है, आरआरबी जेई एक 4200 ग्रेड पे की जॉब है, जबकि यूपी पीसीएल जेई जो है वो 4600 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, अब पावर के मामले में बात कर लेते हैं। आरआरबी जेई पावर के मामले में कमज़ोर है यूपी पीसीएल जेई से, क्योंकि यूपी पीसीएल जेई का जो संबंध होता है वो बिल्कुल डायरेक्टली होता है पब्लिक में, जबकि रेलवे में जेई इलेक्ट्रिकल की पब्लिक डीलिंग नहीं है, नील के बराबर है। जैसे टीआरडी में कोई प्लेस हुआ तो वो पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेगा। और पावर, अच्छा एक लड़का बोल रहा था कि ऊपरी कमाई होती है रेलवे में, कहाँ से हो जाएगी ऊपरी कमाई रेलवे में? बहुत सीनियर ऑफिशियल्स में जाके होती है, और करनी भी नहीं चाहिए ऊपरी कमाई का। अगर आप करने जा रहे हो तो फिर आप इंजीनियर नहीं हो, ठीक है, फिर रहने दो भाई, ठीक है, करनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी गलत बात होती है। ठीक है, लेकिन करप्शन कर ही नहीं सकता रेलवे में जेई, क्योंकि जब डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। जबकि यूपी पीसीएल में करप्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूपी पीसीएल जेई में पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है। ठीक है, करप्शन किस नौकरी में होता है? जहाँ पे पब्लिक से सीधा सीधा फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। यूपी पीसीएल जेई की पोस्ट पावरफुल और करप्ट क्यों है? क्योंकि यूपी पीसीएल जेई का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है पब्लिक से। ठीक है, अब तीसरी बात सबसे बड़ी, आरआरबी जेई जो है, ठीक है, अगर हम बात करें आरआरबी जेई की, तो आरआरबी जेई भी एक रिप्यूटेड पोस्ट है। ठीक है, यूपी पीसीएल जेई भी एक रिप्यूटेड पोस्ट है। ठीक है, लेकिन आरआरबी जेई में आपको क्वार्टर मिल जाएगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, यूपी पीसीएल जेई में भी क्वार्टर फैसिलिटी है, लेकिन यूपी पीसीएल जेई में क्वार्टर फैसिलिटी का आप इंजॉय तभी कर सकते हो जब आपकी पोस्टिंग सिटी में हुई। सिटी में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में क्वार्टर होते हैं यूपी पीसीएल के, जैसे कैस्को है ना, कैस्को कानपुर का इलेक्ट्रिसिटी, क्या है यार, कानपुर का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है। तो कानपुर में यूपी पीसीएल की डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी कॉलोनी है बहुत बड़ी। तो डिस्ट्रिक्ट लेसा की कॉलोनी है, लेसा की कॉलोनी है, लखनऊ इलेक्ट्रिसिटी सर्विस अथॉरिटी की कॉलोनी है अपनी। लेकिन अगर यूपी पीसीएल जेई तहसील या गांव में प्लेस हुआ तब क्वार्टर नहीं एंजॉय कर सकता। लेकिन रेलवे में आपको क्वार्टर मिलेगा ही मिलेगा, इतनी गारंटी है। कुछ साल काम करने के बाद आपको मिल ही जाएगा क्वार्टर। ठीक है, अच्छा खासा मिलेगा, कंडम ही होएगा, लेकिन होगा तो कंडम सही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मेरा सरकारी क्वार्टरों पे आएगा कि सरकारी क्वार्टर कैसे होते हैं। ठीक है, तो रेलवे का जो क्वार्टर होता है कंडम होएगा बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल छपरी सा ही होएगा। ठीक है, और यूपी पीसीएल का भी ऐसे सरकारी क्वार्टरों की हालत बहुत बेकार होती है, मेंटेन ही नहीं करके रखते, वो तुम्हें करना पड़ेगा जाके। ठीक है, तो कर लेना, उसको मिलेगा तो। ठीक है, हाथ पैर दिए हुए हैं भगवान ने, किस लिए दे रखे हैं? ठीक है, कर लेना मेंटेनेंस उसकी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बात जो सबसे मेन बात है, अब क्वालिफाई करना किसको इजी है? तो क्वालिफाई करना यूपी पीसीएल जेई को इजी है, अगर किस्मत चल गई तो। किस्मत चली ना, तुम्हारी किस्मत तेज हुई, अगर ग्रह नक्षत्र तुम्हारे अच्छे हुए, ठीक है, तो तुम्हारे को यूपी पीसीएल जेई क्वालिफाई करना इजी पड़ेगा, बहुत इजी। ठीक है, जबकि आरआरबी जेई में हार्डवर्क चाहिए आपको, लक इतना मैटर नहीं करता, पर हार्डवर्क आपका होना चाहिए आरआरबी जेई में। ठीक है, यूपी पीसीएल जेई क्या है, 100 नंबर वाला ईटीआई में ट्रेनिंग कर लेता है लक से। ठीक है, बस यही है लक। ठीक है, तो यूपी पीसीएल जेई में लक चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यूपी पीसीएल जेई की नौकरी एक अर्ध सरकारी नौकरी है। अब कई लड़के बोलेंगे ये क्या बोल दिया इसने, अर्ध सरकारी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्ध सरकारी? अर्ध सरकारी का मतलब होता है पीएसयू, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जिसके आधे शेयर प्राइवेट में भी होते हैं। ठीक है, जबकि रेलवे एक पूर्णतः सरकारी विभाग है, अभी प्राइवेट नहीं हुआ, और पीएसयू भी नहीं बना अभी रेलवे, लेकिन यूपी पीसीएल जेई एक पूर्णतः सरकारी विभाग है। ठीक है,
यूपीपीसीएल जेई जो है, ओ सॉरी, आरआरबी जेई एक पूर्णतः सरकारी विभाग है, जबकि यूपीपीसीएल जेई अर्ध सरकारी नौकरी है। पीएसयू है यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। जहाँ पे कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्ड आ जाता है ना, आप देखोगे यूपीपीसीएल के साथ ना पैरेलल में प्राइवेट कंपनियां भी काम करती हैं। आगरा में देख लो, टोरेंट पावर के पास भी शेयर हैं। क्यों? क्योंकि यूपीपीसीएल पीएसयू है। पीएसयू के आधे शेयर्स जो होते हैं वो प्राइवेट हैंड्स में होते हैं, 51% सरकारी। और यूपीपीसीएल में जब आपका प्रमोशन होगा, यूपीपीसीएल का चीफ इंजीनियर तक गैजेटेड ऑफिसर नहीं है। अर्ध सरकारी नौकरी में गैजेटेड ऑफिसर नहीं होते आप, ठीक है। और अब ये गैजेटेड ऑफिसर होता क्या है? वो ऑफिसर जो राजपत्रित होता है, जिसके पास फॉर्म्स को अटेस्ट करने की पावर होती है, उसको बोलते हैं गैजेटेड ऑफिसर। वो ऑफिसर जिसके पास फॉर्म को अटेस्ट करने की पावर होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं गैजेटेड ऑफिसर। ऐसी पावर, ये देखो जैसे मेरी आंखें दिख रही हैं, पावरफुल, खतरनाक, ठीक है। वो ऑफिसर जिसको फॉर्म अटेस्ट करने की पावर होती है उसको बोलते हैं गैजेटेड ऑफिसर, ठीक है। रेलवे का सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनने के बाद जितनी पोस्टें हैं, जैसे कि असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, ठीक है, वो सारी की सारी पोस्ट जो होती हैं वो गैजेटेड होती हैं, ठीक है। रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बाद की पोस्टें सारी राजपत्रित होती हैं, जबकि यूपीपीसीएल जेई में कोई भी राजपत्रित नहीं है, बिकॉज यूपीपीसीएल इज़ अ पीएसयू, ठीक है। तो यहाँ पे आप गैजेटेड ऑफिसर नहीं होते हो, ठीक है। सन 2000 से पहले हुआ करते थे। सन 2000 से पहले जब उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड हुआ करता था, then UPPCL SDO was a gazetted officer, XCN was a gazetted officer, above SDO all are gazetted officer, all were the gazetted officer. But at that time UPPCL is a corporation, then there is no gazetted officer in UPPCL, whereas in railway after section engineer, above section engineer, all posts are gazetted post. Let us talk about the promotions. Promotions are faster in UPPCL as compared to the RRB JEEs, ठीक है। लेकिन आरआरबी जेई में फैसिलिटीज़ यूपीपीसीएल के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। फैसिलिटीज़ फैक्टर आ गया। अब फैसिलिटीज़ जो हैं आरआरबी जेई में वो यूपीपीसीएल के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फैसिलिटीज़ जो हैं सुस्ती आ रही है थोड़ी सी यार, ठीक है, पर फिर भी फैसिलिटीज़ जो हैं आरआरबी जेई में वो यूपीपीसीएल के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं, ठीक है। फैसिलिटीज़ बहुत होती है। बच्चों के लिए स्कूल बस होती है रेलवे की खुद की, ठीक है। जो किड्स होते हैं ना रेलवे के में, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके बच्चों के लिए स्कूल बस भी होती है। ट्रैवल फेयर कम हो जाता है गाड़ी का जिसमें तुम जाओगे ट्रेन में, ठीक है। पासिस होते हैं। अलाउंसेस काफ़ी ज़्यादा है रेलवे में एज़ कम्पेयर टू यूपीपीसीएल के। बस यूपीपीसीएल में सिर्फ पावर है, ठीक है। तो आरआरबी जेई भी बढ़िया है फैसिलिटीज़ के मामले में, लेकिन प्रमोशन स्लो है, ठीक है, ठीक है। और जबकि यूपीपीसीएल में प्रमोशंस काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ओवरऑल दोनों ही अच्छे हैं। आप जिस कैटेगरी में वैसे तो यार कैटेगरी फॉल कुछ नहीं होता और ड्रीम ड्रूम कुछ नहीं होता आजकल के टाइम में। जो एग्ज़ाम निकल रहा है ना उसमें चले जाओ, ठीक है। ड्रीम ड्रूम आजकल किसी का पूरा नहीं होता। बेरोज़गारी इतनी है, कहीं भी चले जाओ यार कुछ भी मिलता है, और क्या, ठीक है। बाद में जाके अपने ड्रीम ड्रूम जोन सा भी क्लियर होता है ना उसमें चले जाओ बस, ठीक है। बाकी मैंने फ़र्क तुम सबको बता ही दिया है। गैजेटेड ऑफिसर तक का मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, गैजेटेड ऑफिसर तक का मैंने फंडा क्लियर कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे को नींद आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो मैं तो भैया सो रहा हूँ, ठीक है। होगी वीडियो पूरी, पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं आई तो भाई मेरा क्या है, जाओ दूसरे चैनल है इतने सारे, सब पे जाके लाइक कर दो, ठीक है। मैं तो सो रहा हूँ भाई, बाय।